नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के लिए लाए हुए हैं यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट हिंदी के। हम आप सभी को कराने वाले हैं हिंदी के सारे प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है फर्स्ट। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। तो आप सभी को पता होगा विशेषण का लिंग आपका किसके अनुसार होता है, विशेष के अनुसार होता है। अब विशेष क्या होते हैं, विशेष संज्ञा और सर्वनाम ही आपके विशेष होते हैं। इन्हीं को जैसे मैं बोल दूं अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, और अच्छी लड़की, लड़की। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर पुल्लिंग बनाया तो यहाँ पर अच्छा आया, स्त्रीलिंग बनाया तो अच्छी आए। तो विशेषण का लिंग किसके अनुसार बदल जाता है, विशेष के अनुसार बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है। तो सबसे पहले सरल का विलोम होता है आपका जटिल। क्या होता है, जटिल मतलब होता है कठिन। अब घुमावदार का मतलब होता है जैसे कर्व हो, तो ये जैसे ये घुमावदार है, सर्पिल भी घुमावदार होता है, तो ये आपका क्या होता है, कर्व जैसे होते हैं। तो आपका सरल का क्या हो गया, जटिल। दूसरा क्वेश्चन दिया है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है। तो प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास आपका कौन सा है, मंगलसूत्र। जैसे और ये सभी आपके सेवा सदन हो गया, रंगभूमि हो गया और गबन हो गया, ये सभी भी प्रेमचंद के हैं। लेकिन ये आपका मंगलसूत्र आपका अधूरा उपन्यास था। क्या था, अधूरा उपन्यास। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि मंगलसूत्र आपका क्या था, उपन्यास था। अब गजानन में क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, गजानन में आपका कौन सा समास है। गजानन में आपका कौन सा समास है, गजानन, गजानन का मतलब होता है आपका क्या, गणेश जी। क्या होता है, गणेश जी। अब गणेश जी, अब ये गजानन मिलके तीसरे की ओर इंगित कर रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब विभु भाव में क्या होता है, पहला प्रथम पद आपका क्या होता है, अव्यय होता है या फिर प्रधान होता है। प्रथम पद अव्यय होता है। और द्वंद्व समास में दोनों आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद आपका संख्यावाची होता है। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी। तो आप, और कमल का क्या होता है, जलज। कमल आपका क्या होता है, जलज, जो जल में उत्पन्न होने वाला कमल होता है। ये क्या हो जाएंगे, जलज के हो जाएंगे। और जलद क्या होते हैं, पयोधर क्या होते हैं, ये सभी होते हैं बादल के। किसके होते हैं, बादल के। अब रोला छंद है, रोला छंद दिया हुआ है। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। और ये जैसे आपका 16 मात्राएं किस में होती हैं, आप सभी को पता होगा, चौपाई में आपकी 16 मात्रा होती हैं। और आपकी 28 मात्रा किस में होती हैं, हरि गीतका में 28 होती हैं, 26 आपकी गीतका में होती हैं। फिर पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। इसमें पश्चिमी हिंदी की बोली, पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियां याद रख सकते हैं, के बी है, मतलब कब कब है। तो यहाँ से के से मतलब क्या हो जाएगा, कन्नौजी हो जाएगा। इस के से मतलब क्या हो जाएगा, कौरवी हो जाएगा। बी से मतलब क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा हो जाएगा। ये सभी कहाँ से निकली हैं, ये आपकी निकली हैं पश्चिमी हिंदी से। फिर इसके बाद चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8वां दिया हुआ है। 8वां, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण आपके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण, एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक संख्यावाचक विशेषण, एक सार्वनामिक विशेषण, एक आपका होता है परिमाणवाचक विशेषण। फिर आगे चलते हैं, दिया हुआ है 9वां नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है किसका उच्चारण स्थान दंत है। तो दंत, दंत उच्चारण स्थान हिंदी में के, तो इसकी याद करने KTM 2। तो ये हो जाएगा का, चा, टा, ता और पा। अब इसमें दंत ये होता है, ये होता है कंठ होता है, ये तालुब होता है, ये मूर्धन होता है, ये क्या होता है आपका दंत होता है। ये क्या होता है, तालुब होता है, ये वाला तालुब होता है। और ये दंत होता है वो ओष्ठ होता है। तो इसमें दंत ता वाला याद कर लो, ता था दा धा ना। तो ना किस में आ रहा है, आपका दंत में आ रहा है। इसमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो आप सभी को पता होगा प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक आपके हैं अज्ञेय जी। कौन से अज्ञेय जी, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग की पहचान
कैसे कर सकते हैं, पीछे कुछ लगा के कर सकते हैं, जैसे अजवाइन अच्छी है, क्या है, अजवाइन अच्छी है, पराठा खाया, टोप लगाया, रसगुल्ला खाया, तो ये आपके पुल्लिंग हो जाएंगे, बाकी सभी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। फिर इसके बाद चलते हैं जो परंपरा से चली आ रही हो, परंपरा से चली आ रही हो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिश्रुति बोलते हैं, लोकोक्ति, अनुश्री या उपकारी। उपकारी क्या होता है आपका, उपकार करने वाला। लोकोक्ति जो समाज में चल रही हो, प्रचलित हो, उसे बोलते हैं लोकोक्ति। अनुश्री जो परंपरा से चली आ रही होती है उसे क्या बोलते हैं, अनुश्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुश्री बोलते हैं, अनुश्रुति। फिर इसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द, निम्न इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा होता है, अध्येता होता है। क्या होता है, अध्येता आपका ये शुद्ध शब्द होता है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में कितने मूलतः वर्ण हैं, 52। अगर आपके हिंदी में कुल पूछे जाएं तो 53 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 53 हो गए। एक आपका ये आपका ऐसा ये जोड़ लिया गया है लड्डू जैसा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, आद्रक। आद्रक का क्या होता है, अदरक। क्या होता है, यहाँ पर ये याद रखना, ये आपका खा दिया हुआ है, यहाँ पर का दिया, तो अदरक देखो इसमें का है, इसमें क्या है, का है, तो ये क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसमें अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई आ रहा है। निजवाचक में होता है आप और स्वयं। क्या होता है, स्वयं। निश्चयवाचक में होता है यह और वह, या फिर ये और वे, जैसे यह मेरी पुस्तक है। संबंधवाचक में क्या होता है आपके, को इसमें संबंध जोड़ दे, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। भाषा संवर्धनी सभा स्थापित कहाँ की गई थी, भाषा संवर्धनी सभा आपकी कहाँ पर स्थापित की गई थी, अलीगढ़ में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, अलीगढ़ में। तो यहाँ पर अर्ध विराम कौन सा है, तो इसमें से अर्ध विराम ये है, ये आपका क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह हो जाएगा, ये तुल्यता सूचक हो जाएगा। जैसे 1 किलोग्राम बराबर कितने, 1000 ग्राम होते हैं, तो ये तुल्यता सूचक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विवरण चिन्ह। क्या होता है, ये विवरण चिन्ह होता है। फिर इसमें आगे चलते हैं, निम्न में से किस पुस्तक को, इसकी है विश्वनाथ त्रिपाठी की, विश्वनाथ त्रिपाठी की है। फिर यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया। तो हिंदी का ये कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक दिया गया था। कितने वर्षों तक दिया गया था, 15 वर्षों को दिया गया था। फिर यहाँ पर जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ बोलते। क्या बोलते, जो किए गए उपकार को ना माने तो उसे कृतज्ञ बोलते हैं। फिर यहाँ पर चलते हैं आगे, 22 नंबर में, निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है, हिंदी संस्कृत का उपसर्ग इसमें से कौन सा है। तो हिंदी और संस्कृत ये किस कौन सा है आपका, परा है। क्या है, परा। अब ये आपके क्या हो जाएंगे, जैसे पराजय, पराजय उपसर्ग जैसे इससे बना सकते हैं पराजय, तो ये पराजय हो जाएगा। जैसे बे हो गया, ये आम हो गया, जैसे बिल हो गया, तो ये आपके सभी किसके हैं, अरबी और फारसी के। किसके हैं, अरबी फारसी के। फिर आगे चलते हैं, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश में से किस रूप में हुआ है। तो खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर सैनी के उत्तरी अपभ्रंश से किया हुआ है। किससे हुआ है, उत्तरी अपभ्रंश, उत्तरी रूप से है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्यांकी किसने लिखी थी। तो ये आपकी किसने लिखी थी, ये आपकी महादेवी वर्मा ने लिखी थी। किसने लिखी थी, महादेवी वर्मा ने लिखी थी। और महादेवी की वर्मा किससे, यामा से ली गई थी। ये पंक्ति ये याद रखना, यामा से ली गई थी। फिर यहाँ पर चलते हैं, तंद्रालु, तंद्रालु में कौन सा प्रत्यय है। तो तंद्रालु में कौन, तंद्रा होता है क्या, निद्रा, और उसके पीछे लू लगा हुआ है, तो लू लगा दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, रवि रोज देर से उठता है। इस वाक्य में काल उदाहरण दीजिए। तो रवि रोज देर से उठता है, अगर किसी भी वाक्य के पीछे आपके ता है, ती है, ते है आ जाए तो तुरंत लगा देना, कौन सा हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। तो यहाँ पर और तात्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है, जैसे आप बोल दो वह पढ़ रहा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा कि वह पढ़ रहा होगा। और यहाँ पर
तात्कालिक वर्तमान में तुरंत काम हो रहा होगा, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तात्कालिक तुरंत क्रिया चल रही है। फिर यहाँ पर चलते हैं सर्वोपरि। सर्वोपरि का संधि विच्छेद कौन सा है, तो सर्वधन ऊपरी होता है। क्या होता है, सर्वधन ऊपरति। मिनट्स का हिंदी पर्यायवाची, मिनट्स का हिंदी पर्यायवाची क्या है, इसका हिंदी पर्यायवाची होता है आपका कार्यव्रत, कार्यव्रत। और कायोत्तर का क्या होता है, पोस्ट वर्क, मतलब आगे। और फिर यहाँ कार्य सूची क्या होती है, एजेंडा होती है, और एजेंडा। और ये संकल्प, संकल्प क्या होता है आपका, रिजोल्यूशन होता है संकल्प। फिर आगे चलते हैं, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या मानी है आपकी 8। कितनी मानी, इन्होंने शांत रस को नहीं माना है, शांत रस को नहीं माना। क्यों नहीं माना है, क्योंकि कोई व्यक्ति शांत बैठा है, उसके मन में कोई रस ही नहीं आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो शांत रस हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो, अगला क्वेश्चन तीसरा क्या है, जिसके पास कुछ ना हो, जो क्या होता है, अकिंचन होता है। क्या होता है, अकिंचन। अब इसमें जैसे ये किंचित का मतलब क्या होता है, थोड़ा, बिल्कुल अल्प। इसका मतलब क्या होता है, अलभ्य। अलभ्य जो ना मिले, क्या, जो ना मिलता हो उसे बोलते हैं अलभ्य। अकुंचन, अकुंचन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। क्या होता है, सिकुड़ना। फिर इसके बाद चलते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या बोलते हैं, हम गुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरु। अब मूल स्वर और लघु स्वर, इनमें कितनी मात्रा होती है, 1 मात्रा होती है। मूल स्वर कौन कौन से हैं, छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, और आपका ऋरी हो गया। ये आपके मूल स्वर भी हैं और लघु स्वर भी हैं। संयुक्त स्वर में कौन से आ जाते हैं, जो 2 से मिलकर बन जाए, जैसे बड़ा आ हो गया और बड़ी ई हो गई, तो ये आपके संयुक्त स्वर हो जाएंगे। अनुच्छेद पढ़ कर दिए गए प्रश्न का उत्तर चुनिए, तो 32 से 34 है क्वेश्चन नंबर। इसको पढ़ेंगे पहले। तो मैं अंत में मैंने कहा, भाइयों हम अपनी प्रारंभिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा का रूप बदल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो इस गद्यांश को करने से पहले हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो लोग, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, लोग प्रयोग करें, बाधाओं को समाप्त करना और स्थिति। तो इसमें देखते हैं, तो दिया गया है उपर्युक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोग, यहाँ पर देखो हर जगह इन्होंने अंत में मैंने कहा, भाइयों हम अपनी प्रारंभिक पाठ इससे अधिक काम कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है, जैसे काम कर सकते हैं, इस जगह काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आगे दिया हुआ है काम कर सकते हैं, सभी जगह इसने क्या बोला गया, काम कर सकते हैं, काम करने वालों की बात कही है। तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा, यही पूछा गया है कि लेखक क्या कहना चाहता है। तो लोग काम करें, मतलब काम करने को इसने, लेखक ने ज़्यादा प्राथमिकता दी है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, जो अंग्रेजी भाषा होते हैं, जिनके दिल में लगन होती है और जो परिश्रम करते हैं और जो निष्ठापूर्वक हर काम करते हैं। तो इसमें जिनके दिल में लगन होती है, क्या, जिनके दिल में आपके लगन होती है वो आपके क्या काम कर सकते हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखे, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 34 नंबर, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। इस वाक्य में क्या दोनों, मतलब अंग्रेजी पढ़े भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित, क्या हो जाएगा, भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित, मतलब पूर्वग्रह, मतलब भाषा ही सब कुछ है इनके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, भाषिक पूर्वग्रहों से ग्रसित लोग ही ऐसा कर सकते हैं, इसमें ये बोला गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक, अगर घुमक्कड़ शास्त्र कहीं भी दिख जाए तो आपका क्या हो जाएगा, राहुल शंकराचार्य, राहुल शंकराचार्य। ये आपके बहुत ज़्यादा घूमते रहते थे, इसलिए इनको क्या घुमक्कड़ शास्त्र इन्होंने लिखा था। तो फिर यहाँ पर फिर आगे, और घुमक्कड़ शास्त्र के अलावा इन्होंने कौन कौन सी, एक इनकी फेमस कृति है वोल्गा से गंगा, क्या, वोल्गा से गंगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमृतलाल बेगड़। तो अमृतलाल बेगड़ की एक फेमस कृति है मानस का हंस, क्या, मानस का हंस।
अब रामवृक्षपुरी की एक है माटी की मूर्तें। क्या? माटी की मूर्तें, ये आपका फेमस है। और इनकी एक और है रामवृक्षपैनी की अम्बपाली। कौन सी है? अम्बपाली, तो ये आपकी हो जाएगी। और निर्मल वर्मा की एक परिंदे वेद, परिंदे, परिंदे ही लिख दो, वेदिन भी होती है और परिंदे भी होती है। फिर इसके आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ मैं बाजार जाता हूँ, तो वाक्य में वाच्य कौन सा है? देखो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्मवाच्य, एक कर्तृवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? इसमें नहीं मतलब निगेटिव पाया जाता है, उस मुझसे चला नहीं जाता, नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, तो ये हो जाएगा आपका क्या? भाववाच्य हो जाएगा। अब कर्मवाच्य क्या होता है? कर्म पर प्रभाव पड़ता है। कर्तवाच्य में कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं बाजार जाता हूँ में क्या हो जाएगा आपका? देखो जाता मतलब कौन जा रहा है? मैं। कर्ता पर प्रभाव पड़ता है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर कर्म पर प्रभाव पड़े तो कर्मवाच्य, कर्ता पर पड़े तो कर्तृवाच्य। फिर यहाँ पर अगला चलते हैं। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? तो क्रिया विशेषण का काम कौन करता है? अव्ययी भाव समास करता है। ये क्या होता है? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता का काम करता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? किसी तीसरे पद की ओर, तीसरे की ओर इंगित करता है। इसमें जैसे यहाँ पर सभी देवता आ जाएंगे, जैसे गजानन अभी पीछे बताया था, और यहाँ पर महादेव हो जाएगा, महादेव। तो द्वंद्व समास में ये यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या होता है? इसमें आपके दोनों बराबर आते हैं। देखो यहाँ पर द्वा बना हुआ है, यहाँ पर भी द्वा, इसका मतलब बराबर। इसमें ये ऑप्शन नंबर डी में द्विगु दिया हुआ है। द्विगु का मतलब संख्यावाची, द्वि मतलब 2 होता है, तो 2 क्या हो जाएगा? संख्यावाची हो जाएगा। फिर यहाँ पर चलते हैं 38 नंबर। मंत्रकारी शब्द का तत्भव रूप क्या है? मंत्रकारी होता है आपका क्या? मदारी। मदारी जैसे गाँव में आते रहते हैं मदारी खेल दिखाने वाले, तो उनको क्या बोलते हैं? मंत्रकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंत्रकारी। ये आपका क्या है? तत्सम है। और ये आपका क्या है? तद्भव। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के समान होते हैं और बोलने में कठिन होते हैं, तो ये तत्सम हो जाएंगे। और तद्भव क्या हो जाते हैं? वो बदले हुए, उनके बदले हुए रूप को तद्भव बोलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो कौन से भाग में? 39 नंबर। कौन से भाग में? भाग नंबर आपका क्या है? 17। भाग नंबर 17 में भारतीय संविधान के राजभाषा का। और भाग नंबर 17 में आपका कौन सा? अनुसूची कौन सी? अगर अनुसूची पूछ ले, अगर अनुसूची पूछ ले तो कौन सी? 8वीं अनुसूची। अगर आपका आर्टिकल पूछ ले कौन से? 343 से 351 में। कहाँ पे? 351, 351 तक आपके ये आर्टिकल दिए हुए हैं हिंदी भाषा के लिए, राजभाषा के लिए। फिर यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 है। ऊँट के गले में बिल्ली। तो ऊँट के गले में बिल्ली, ऊँट देखो कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, और बिल्ली कितनी होती है? इतनी होती है। तो ये ऊँट के गले में बिल्ली आपका क्या हो जाएगा? बेमेल संबंध हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आपको सभी जो 40 के 40 सेट हैं, एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट डालेंगे। तो हम क्या करेंगे? 20 दिन में हम पूरे प्रैक्टिस सेट आप सभी को दे देंगे, और संडे को भी डाल दिया करेंगे। जैसे ही मुझे टाइम मिला करेगा तो मैं डाल दिया करूँगा। चलिए चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।